हेलो स्टूडेंट्स, चलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए, ये थ्योरम है लिखने के लिए कभी कभार 1 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। इसलिए इसको ज़रा ध्यान से आपको एक लर्न भी करना है, ठीक है। एवरी का ये क्या कहना चाहते हैं, देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कंपोजिट नंबर। हमने कहा जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर 1 और वो खुद नंबर होता है। तो कंपोजिट नंबर कौन हुए? तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and their factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। ठीक है, ये कहना चाहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को जब मैं फैक्टराइज करता हूं तो वो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में फैक्टराइज होते हैं और उनका जो फैक्टराइजेशन होता है वो एक यूनिक होता है। सपोज कीजिए कि मैं 30 को फैक्टराइज करने जा रहा हूं, तो 30 को जब फैक्टराइज करता हूं तो मेरे पास फैक्टराइजेशन कितना आता है, 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो, 2 प्राइम 3 भी प्राइम और 5 भी प्राइम, ये प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में मेरे पास कितने फैक्टराइजेशन आए, 3। 2 इंटू 3 इंटू 5 कहता है ये यूनिक होंगे। सपोज किसी कीजिए कि दूसरा कोई स्टूडेंट निकालता है इसके प्राइम फैक्टर, तो निकालता है 5 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो देखिए उसकी सिक्वेंस अलग हो सकती है। ये कहता है मैंने निकाला 2 इंटू 3 इंटू 5, वो निकाल सकता है 5 इंटू 3 इंटू 2। तो उनकी सिक्वेंस अलग हो सकती है, लेकिन जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। यानी इसमें 2 आया तो 2 है, 3 है तो 3 है, 5 है तो 5 है, ठीक है। ये आपका फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, सीक्वेंस भले ही आपकी अलग अलग आ जाए। ये कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो देखिए, कहता है कि इसके बेसिस में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कैसे, देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 है आपके एनसीईआरटी बुक का। कहता है फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। तो चलिए हम कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। मतलब सबसे पहले हम 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए आपको पता है, आपको एलसीएम वाला मेथड, यानी 2 से हमने किया तो कितना आया, ठीक है। 2 से किया, 2 से किया तो ये ठीक है, और ये। तो देखिए हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 द पावर 5 इंटू 3। फिर हम 404 की बात करते हैं। 404 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो 404 का देखिए, 404 हमने निकाला, हमारे पास आएगा 2 दिस, ओके। ये है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 101, ओके। यहाँ से देखिए हमारे पास आएगा 2 to the power 2 इंटू 101, ठीक। तो ये कहता है कि जब आप एचसीएफ निकालोगे, देखिए एचसीएफ आपने यूक्लिड डिविजन लेमा से भी निकाला था, ठीक है। वो तो आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब हम एचसीएफ निकालते हैं इसका, तो देखिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं जो आपका कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर देखिए 2 है, तो हम उसकी लोवेस्ट पावर लेते हैं। जो कॉमन फैक्टर है, देखिए मैं लिख रहा हूं लोवेस्ट पावर, प्लीज ध्यान दीजिए, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक। लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ध्यान देना, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो देखिए कॉमन फैक्टर आपके पास 2 है, तो 2 की लोवेस्ट पावर दैट इज 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 मीन्स एचसीएफ आपका कितना है, 4। एचसीएफ कितना है, 4। जब हम एलसीएम की बात करते हैं, ध्यान देना जरा, एलसीएम का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब है हाईएस्ट पावर, प्लीज ध्यान देना जरा, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। देना ध्यान से, जितने फैक्टर्स आपके पास हैं उनके सबकी हाईएस्ट पावर। तो देखिए हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 5, ठीक। 101 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 101, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी, 1। तो ये हमारे पास है 32 मल्टीप्लाई 101 इंटू 3। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है 9696,
ठीक। तो एचसीएफ मेरा दिस और एलसीएम मेरा दिस, ठीक है। 2 नंबर के लिए अगर आपके पास 2 नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालना तो एक फॉर्मूला बनता है, यहां से देखिए फॉर्मूला क्या होता है वो, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये प्रूफ करने के लिए भी आता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो एचसीएफ हमारे पास कितना था 4 इंटू एलसीएम कितना था 96, ठीक। अब यहां से देखिए आपके पास है 96 इंटू 404, अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 38784 दोनों इक्वल आएंगे। ये कभी कभार प्रूफ करने के लिए भी आपके पास क्वेश्चन आया था। तो देखिए सिंपल सा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। तो हमने 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, इसको पावर की फॉर्म में लिख दिया। 404 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, पावर की फॉर्म में लिख दिया। एचसीएफ मींस लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, जो भी कॉमन है दोनों में उनकी लोवेस्ट पावर लिखनी। तो कॉमन तो सिर्फ 2 है, तो 2 की लोवेस्ट पावर क्या है 4। एलसीएम क्या कहता है, जितने भी फैक्टराइजेशन उनकी सबकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो देखो इसमें 2 जो कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 5, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 101 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, इनकी मल्टीप्लाई की तो कितना है 9696। कहता है कि जब अगर 2 नंबर्स है हमारे पास तो उनका एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करता हूं तो वही आएगा जो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टरेशन मेथड। तो देखिए हमारे पास फिर से वही, हमने कहा एचसीएफ सॉरी पहले हम प्राइम फैक्टरेशन निकालेंगे 6 का, तो 6 का हमारे पास आएगा 2 इंटू 3। ओके 72 का देखिए, 72 का हम प्राइम फैक्टरेशन निकालेंगे तो 72 का आपको ऐसे निकाल लीजिए 2 3 जा 6 दिस एंड 2 18 2 9 3 3 एंड 3, ठीक है। ये हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए मैं इसको लगा लिखता हूँ 2 इंटू 3, यहाँ से 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। फिर मेरे पास है 122, 122 की बात करता हूँ तो देखो 122 के प्राइम फैक्टरेशन निकालते हैं तो 2 60 2 30 2 15 3 एंड 5, ठीक है ये 5। तो मेरे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, अब मैं सबसे पहले एचसीएफ निकालता हूं। मैंने कहा एचसीएफ मेरा क्या है, लोवेस्ट पावर कॉमन फैक्टर। देखिए कॉमन क्या है 2, 2 की पावर 3 यानी 2 कॉमन है, तो 2 की लोवेस्ट पावर क्या है 2। 3 कॉमन है तो 3 की लोवेस्ट पावर क्या है, मैंने कहा 3। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया 6। फिर से देखिए जो कॉमन मेरे पास 2 है, तीनों में कॉमन क्या है 2, और तीनों में कॉमन 2 की लोवेस्ट पावर क्या है 2। 3 भी कॉमन है, 3 की लोवेस्ट पावर क्या है 3। तो हमारे पास एचसीएफ कितना है बेटा 6। जब मैं एलसीएम की बात करता हूं तो मैंने कहा एलसीएम मेरे पास क्या है, हमने कहा सबकी हाईएस्ट पावर। तो देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 3, फिर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 की पावर 2, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 5। तो अगर मैं इसको करूं तो मेरे पास देखिए 8 9 इंटू 5 40 इंटू 9 360। तो देखिए एलसीएम मेरा 360 होगा और एचसीएफ मेरा 6 होगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि हम तीनों की मल्टीप्लाई आपके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आ जाए, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। ध्यान रखना ये रूल सिर्फ एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, अगर हम 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं उसी के लिए रूल अप्लीकेबल है ये। तो आई थिंक आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 1 2 एंड 3 क्वेश्चन आप इसके बेसिस पे करेंगे। ओके।